मोस्ट वेलकम माय यूट्यूब चैनल डियर सर क्वेश्चंस ना। जैसे कि आपको पता है हमने एक्सरसाइज नंबर 4.2 स्टार्ट की हुई है और इस लेक्चर के अंदर हम बेटा 4 क्वेश्चन करेंगे। मैं तरतीब वाइज सीक्वेंस से सिखा रहा हूँ, जो फार्मूलाज की तरतीब है उनसे। अगर बहुत सारे आपने ये देखा होगा चैनल पे, ऐसा भी होगा कि जो है ना उन्होंने एक ही पहले फॉर्मूले बता दिए होंगे, तो फिर इस तरह मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो मैं बेटा मैं साथ साथ बता रहा हूँ। अभी मैंने सिर्फ एक फार्मूला लिखवाया था a + b + c का होल स्क्वायर, यानी कि जो मेजर 4 लॉन्ग के लिए आते हैं सवाल, उसका जो फार्मूला था होल स्क्वायर का फार्मूला था a² + b² + c² = 2ab = 2bc = 2ca। फर्दर 2 का मना के a b b c एंड c a आ जाता था। तो प्रीवियस लेक्चर जिन बच्चों ने नहीं देखा वो जरूर देखें, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सरसाइज में से लॉन्ग मस्ट आता है 4.2 या 4.4 से, तो आपने स्किप नहीं करना। इस लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 करेंगे, 4 क्वेश्चन करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान क्वेश्चन है बेटा। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x + y = 7 है, x y की वैल्यू 12 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x³ + y³। आपके पास ये वैल्यू दी गई है, तो आपने फाइंड करना है क्यूब। यहां से बेटा आपको पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पर अगर क्यूब है तो आपको इसका मतलब इसका क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। इसका क्या लेना पड़ेगा, क्यूब। आपने ये चीज रख के और साथ दोनों तरफ आपने क्या करना है, पहले ये चीज ऐसे लिख लेते हैं, ठीक है। ये लिखने के बाद आपने यहाँ पे लिख लेना कि दोनों तरफ हम क्या लेने लगे हैं, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। दोनों तरफ क्यूब लेंगे, लेते हैं बेटा क्यूब। बहुत ही ज्यादा आसान, x + y के इधर भी क्यूब ले लिया और इधर भी आपने क्या करना है, क्यूब लेना है। अब क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूं, a + b का क्यूब बेटा होता है a का क्यूब होल क्यूब। a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + 3ab a + b और प्लस b का क्यूब। इसी तरीके से बेटा अब ये a है हमारा और दूसरा हमारा पास क्या है, b। ये a है और ये क्या है, b। इसी तरीके से मैं इसको ओपन कर लूंगा। यहाँ पे लिखा हुआ a का क्यूब, तो a हमारे पास x है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे जी x का क्यूब प्लस 3 लिख दिया। a क्या है इस वक्त, x, तो यहाँ पे x डाल दिया। आगे है जी b हमारे पास क्या है जी y, तो y डाल दिया। इसके बाद a + b मतलब x + y ऐसे ही आ गया। इसके बाद आगे प्लस है तो बेटा प्लस लगा लिया, b का क्यूब यानी y का क्यूब लगा लिया। इसी तरीके से बेटा इक्वल है, आगे तो इक्वल डाला। 7 का क्यूब हम कैलकुलेट से चेक कर लेते हैं। 7 का बेटा क्यूब क्या होता है, 7 का अगर मैं क्यूब लूं तो बेटा ये हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 343। अब इसका क्यूब लेंगे तो यही आ गया, प्लस ये बन गया हमारे पास 3xy और साथ आ गया जी x + y ऐसे ही, तो ये बन गया y का क्यूब और इधर आ गया 343। अब ये देखें हमारे पास x y की भी वैल्यू है और x + y की भी है, इसकी वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और इसकी भी है। ये हम ऐसे ही लिखते हैं क्योंकि ये तो मालूम करना है। 3 और x y की वैल्यू क्या है जी, यहाँ पे पहले दी थी हमारे पास 12, तो 12 लिख लिया। x + y की वैल्यू क्या है जी, 7, तो 7 लिख दिया प्लस y का क्यूब ऐसे। कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब आपने क्या करना है, इन सबको मल्टीप्लाई करना है, जो जवाब आएगा इधर प्लस उधर जाके आ जाएगा माइनस। तो करते हैं बेटा मल्टीप्लाई 12 × 3 × 12 × 7, तो ये आता है बेटा 252 प्लस y का क्यूब और इधर आ गया जी 343। ये प्लस है तो इधर आके आ जाएगा माइनस, 343 - 252। जब इन दोनों को माइनस किया जाए तो बेटा हमारे पास जो फाइनली जवाब आता है वो आता है 91। और ये किसका जवाब है जी, x³ + y³, क्योंकि ये उधर चला गया हुआ है, यहाँ पे भी लिख लें x³ + y³। फाइनली बेटा हमारे पास x³ + y³ जो कि हमने मालूम करना था उसका आंसर आ गया 91। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आंसर देखते ही कि मुझे पता है यहाँ पे क्यूब है, तो मैं इसका क्या ले लूंगा, दोनों तरफ क्यूब। चलते हैं बेटा क्यूब लेते हैं इसका भी, 3x + 4y, इधर भी क्यूब ले लिया पहले, बल्कि एक दफा लिख लेते हैं फिर लिख के फिर आगे फर्दर पूरे स्टेप करते हैं। 11 यहाँ पे हम लिखेंगे जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इस तरफ भी बेटा हमने क्यूब ले लिया और इस तरफ भी हमने क्या किया, क्यूब ले लिया। अब हमने नाम रखने हैं। नाम क्या रखना है कि ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। फॉर्मूला फिर वही है प्लस वाला,
तो चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही आसान है। यहाँ पे लिखे आई पहले a का क्यूब मतलब 3x का क्या आ जाएगा हमारे पास क्यूब प्लस 3 आगे a लिखा हुआ है वो आ गया 3x और आगे b लिखा हुआ है b हमारे पास क्या है बेटा 4y आगे लिखा हुआ है a ब्रैकेट डाल के a प्लस b ब्रैकेट डाल लिया a प्लस b a हमारे पास 3x है और प्लस 4y b हमारे पास 4y प्लस 4y का क्यूब और इधर 11 का क्यूब लिया जाए कैलकुलेटर की मदद से तो आपको पता चल जाएगा जी बेटा 11 का क्यूब लेने से आंसर हमारे पास क्या आता है 1331। इसका क्यूब लीजिए 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 3 तो 2 3 3 का 9 9 3 का 27 और x के ऊपर भी क्यूब आएगा याद रखें 27 का 3 का लिया तो 27 आगे x का लिया तो x क्यूब इन सब को मल्टीप्लाई कर ले 3 4 3 3 जा 3 3 जा 9 9 4 जा 36 और साथ x और क्या आ जाएगा y और यहाँ पे ये ऐसे ही लिखेंगे क्योंकि इसके ऊपर से हमने वैल्यू पुट करनी है तो हमारे पास ये इसको करेंगे तो 64 आ जाएगा क्यूब लेने से और y के ऊपर ऐसे ही आ गया 331। अब आपने क्या करना है बेटा आपको दो वैल्यू की जरूरत है एक एक्स वाई की वैल्यू की और इसकी वैल्यू की जरूरत है तो हम क्या करते हैं जी 27x क्यूब प्लस 36xy की वैल्यू हमारे पास दी होगी उन्होंने 12 तो यहाँ पे 12 आ जाएगा इसकी वैल्यू उन्होंने दी 11 तो 11 आ गया प्लस 64y की क्यूब हमारे पास एज इट आ गया। अब ये देखें 27x का क्यूब प्लस इन सब को मल्टीप्लाई करते हैं बेटा क्या आता है कैलकुलेट से करते हैं जी 36 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 तो ये आता है हमारे पास 4752 प्लस 64y का क्यूब 1331। अब ये प्लस है उधर जा क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा माइनस 64y का क्यूब इधर आ गया 1331 ये प्लस है इधर आ गया क्या हो गया माइनस 4752। जब इन दोनों को किया जाए ये माइनस तो क्या आंसर आता है 1331। तो ये बेटा हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 3421 प्लस माइनस माइनस इसको इसमें से माइनस किया तो ये आ गया साइन बड़ी रकम का ये बड़ा है तो इसका माइनस है तो माइनस लग जाएगा और ये हमारे पास है यही तो हमने मालूम करना था तो ये हमारे पास दोनों के दोनों क्वेश्चन आ गए बिल्कुल सेम इसी टाइप के दो मजीद क्वेश्चन है वो भी मैं इसी लेक्चर में करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 और 9 वो भी बिल्कुल आसान है। चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो बेटा ये क्वेश्चन नंबर 8 भी बिल्कुल उसी तरीके से जल्दी जल्दी ये भी कर लेते हैं। इफ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 है एंड एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास ये दी गई है देन फाइंड फिर आपने फाइंड क्या करना है ये तो क्यूब देखते ही कि क्यूब फाइंड करना है तो इसका हमने क्या ले लेना है क्यूब। पहले मैं लिख लेता हूँ x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 फिर यहाँ पे लिखता हूँ जी टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। इस तरफ बेटा हमने क्यूब ले लिया ये ले लें क्यूब ले लिया और 4 का भी हम क्या ले लेंगे जी क्यूब। अब क्यूब का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूँ माइनस वाला है तो माइनस वाला भी हम लिख लेते हैं जी a माइनस बी का क्यूब क्या होता है बस माइनस बी में लगाते जाना है वही फॉर्मूला है 3ab फिर a माइनस बी फिर माइनस बी का क्यूब। फॉर्मूला सेम है लेकिन सिर्फ बीच में माइनस आता जाएगा। अच्छा अभी एक ये है और b ये है चले जी a का क्यूब a इस वक्त x है तो x का क्यूब आगे माइनस तो माइनस 3 a है तो a इस वक्त क्या है x b है तो b इस वक्त क्या है y फिर a माइनस b x माइनस क्या आ जाएगा y माइनस b का क्यूब यानी y का क्या आ जाएगा क्यूब। आगे इसके बाद बेटा क्या आ जाएगा हमारे पास इज इक्वल टू 4 का क्यूब 64 होता है। अब ये देखें x का क्यूब x क्यूब भी आ गया हमारे पास 3xy और साथ x माइनस y का यहां पे बेटा क्या आएगा क्यूब इज इक्वल टू 64। तो अब आपने बेटा दो वैल्यू पुट करनी है कौन कौन सी पुट करनी है किस किस की वैल्यू पुट करनी है वो मैं अंडरलाइन का एक्स वाई की और x माइनस वाई की। तो एक्स वाई की भी है हमारे पास तो x माइनस वाई की भी है वो पुट कर लेते हैं माइनस 3xy की वैल्यू क्या है हमारे पास 21 तो 21 आ गया x माइनस वाई क्या है जी 4 लिख लिया y क्यूब हमारे पास ऐसे आ गया। कितना आसान क्वेश्चन है इन दोनों इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं
ठीक है। 3 को अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं जी, 3 को 21 से 21, इन सब को तीनों को इकट्ठे मल्टीप्लाई, 3 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई 4, तो बेटा हमारा आंसर आता है 252 माइनस वाई का क्यूब। इधर आता है हमारे पास 64, ठीक है। ये 64 आ गया हमारे पास, ये माइनस है, उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस, एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, और इधर आ गया जी 64 प्लस 252। अब 64 और 252 को जब प्लस किया जाए तो बेटा हमारे पास जो आंसर आता है वो आता है 316, 316। फाइनली बेटा ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। बहुत ही आसान क्वेश्चन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, लास्ट इस लेक्चर का है। ये क्वेश्चन नंबर 8 था, और ये बेटा क्वेश्चन नंबर कौन सा है 9। अच्छा, ये भी इसी तरीके से है, वो मैं लिखता हूं क्या किस तरीके से है जी, 5x माइनस 6y इज इक्वल टू 13। मैंने क्यूब देखा तो मैं दोनों तरफ क्या ले लूंगा, क्यूब, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब ये देखें, पहले क्यूब लेते हैं, दोनों तरफ क्यूब ले लेंगे, इधर भी क्यूब ले लिया, इधर भी क्या ले लिया, क्यूब। अब इनके नाम रखने हैं, एक का नाम रखना है हमने ए, और दूसरे का नाम क्या रख देना है बी, और ऊपर से देख के फॉर्मूले के मुताबिक पुट कर देंगे। चले जी, ए माइनस बी गाला, ये माइनस वाला ही फॉर्मूला, ये बस माइनस का ख्याल रखना है हमने। ए क्यूब है तो ए हमारे पास 5x है तो 5x का क्यूब। आगे आता है माइनस, तो माइनस 3 है तो 3 लिख दिया। ए इस वक्त क्या है हमारे पास 5x है। इसके बाद आगे आता है बी क्या है जी 6y है। फिर ब्रैकेट डालनी है a माइनस बी यानी 5x माइनस 6y आ गया। इसके बाद माइनस बी का क्यूब यानी 6y का क्या आ गया हमारे पास क्यूब इज इक्वल टू 13 का क्यूब। बेटा कैलकुलेट से चेक कर लेते हैं 13 का क्यूब क्या होता है। 13 का क्यूब हमारे पास आता है जी 2197। तो बेटा अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, ये 5 को 3 टाइम करेंगे तो 125 आ जाएगा मल्टीप्लाई जब करें, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। इस 3 को 5 से करो, 3 5 15, 15 6 19, ठीक हो गया। ये हमारे पास 90 साथ xy आ गया। आगे ये ऐसे ही आएगा जी 5x माइनस 6y, ठीक हो गया। इसके बाद माइनस 216y का क्या आ गया क्यूब 2197। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट करना भी बहुत ज्यादा आसान है। अब मैं सिंपल आपको बता देता हूँ, एक्स वाई की जगह हम क्या लगाएंगे जी 6 लगा लिया। मल्टीप्लाई करना ही याद रखना है, 30 लिख दिया, और 21 यानी 216 वाई का क्यूब और 2197 ऐसे। अब इनको मल्टीप्लाई करके देखें क्या आता है। कितना आसान सा क्वेश्चन है, सेम पैटर्न पे सारे के सारे चार जो मैं तरतीब से इस वजह से करवाई जा रहा हूँ। 90 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 13, तो ये हमारे पास आता है जी 7020 माइनस 216 वाई का क्यूब इज इक्वल टू 2197। ये माइनस है, उधर जाके आ जाएगा जी प्लस एक्स का क्यूब प्लस 216 वाई का क्यूब 2197 प्लस 7020। अब इसके अंदर प्लस कर लेते हैं, क्या आता है जी, ये हमारे पास बेटा फाइनली आंसर आ चुका है 9217। ये माइनस है, इस वजह से उधर जाके आ गया प्लस, और ये इसका जो है ना किसका आंसर 125x क्यूब प्लस 216 वाई क्यूब का बेटा हमारे पास जो फाइनली आंसर आ चुका है वो हमारे पास ये आंसर है। उम्मीद है कि बेटा आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। इसी तरीके से मैं इंशाल्लाह क्वेश्चन नहीं को छोड़ूंगा। आपने बस जाने से पहले याद रखना है, चैनल को लाइक शेयर जरूर करना है ताकि मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंचे और आप इजीली बात करके बेहतरीन सीख सकें। बेटा किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम तो कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं, इंशाल्लाह आपकी जरूर हेल्प करूंगा। इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक इजीली पहुंचे और इजीली बात कर सकें। बेटा मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।